Hi guys, I'm Swapnaja Sharma and welcome back to my channel. Yesterday I've gone through all your comments and I'll pick one topic और इस सैटरडे संडे में उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी. जिस हिसाब से एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी एक्सपेक्टेड थी, आज एग्जैक्टली निफ्टी में वैसे ही ट्रेंडिंग एक्सपायरी मिली. बहुत ही सिंपल. तो लेट्स गेट बैक, आज क्या हुआ और कल क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, सो एज यूजुअल विल स्टार्ट विथ निफ्टी. कल ही बेसिकली इस पर्टिकुलर लेवल के बारे में हमने बात करी थी कि 25,100 एक अच्छा खासा हर्डल है. यहाँ पे कॉल राइटर्स भी बहुत अच्छे से आए हुए थे यहाँ पे. एंड वेरी फर्स्ट कैंडल आज निफ्टी ने बिल्कुल ओपन इज इक्वल टू हाई और बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल दी थी. मतलब फर्स्ट 15 में ये समझ में आ रहा था कि आज तो बिल्कुल डायरेक्शनल जाना चाहिए. इन ऑप्शन सेलिंग बैच हम इस 15 मिनट के कैंडल के बाद बिल्कुल डायरेक्शनल थे और एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिंट हुआ. मतलब चार्ट ने कभी भी ये नहीं बताया कि अब पुट सेल करना चाहिए. बहुत ही सिंपल एक्सपायरी रही है आज निफ्टी की और एक इजी प्रॉफिट जो होता है, इजी डे, वो वाला आज निफ्टी ने दिया है. बहुत अच्छा ट्रेंडिंग डे हमको मिला है. कल भी इस पर्टिकुलर बाइंग जोन के बारे में बात करी थी कि 24,900 का जो ये एरिया है वो ब्रीच करता है तो इवेंचुअली हम इस बाइंग जोन तक विच इज 24,740 के आसपास जो है वहां तक हम निफ्टी के टारगेट देख सकते हैं. इसके नीचे मैं एक्सपायरी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ. आज हुआ भी बिल्कुल स्ट्रेट उसने नीचे तक आया है और वहीं पे कहीं ना कहीं एक्सपायर हुआ है. सो व्हाट नेक्स्ट इन निफ्टी, थोड़ा सा हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं. डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या हुआ है, ये एग्जैक्टली उसी स्विंग पॉइंट पे आया हुआ है जहां से वो उसने यूटर्न लेने की कोशिश करी और बहुत अच्छी खासी कैंडल से यहाँ पे आया है. ऑल्दो अभी भी ये स्विंग पॉइंट ब्रीच हुआ नहीं है. दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट. डेली में यहाँ पे एक बाइंग जोन बना हुआ है. तो ये बाइंग जोन का जो एंड पॉइंट है वो है 24,688. जब तक अब इसके नीचे क्लोजिंग नहीं, मतलब कल की अगर क्लोजिंग हमको इसके नीचे मिलती है तो बिल्कुल चांसेस है कि निफ्टी इवेंचुअली कहां तक जाएगा, उसके नेक्स्ट स्विंग पॉइंट तक, जहां तक हम यहां पे तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज अराउंड 24,469 फर्स्ट टारगेट. दिस इज ऑन द डेली बेसिस. दिस इज द सेकेंड टारगेट विच इज अराउंड 24,075. ये दो टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं अगर कल की हमको क्लोजिंग इस पर्टिकुलर बाइंग जोन के नीचे देखने को मिलती है तो. ओके, सो 15 मिनट पे देखते हैं कि क्या अब यहां से यूटर्न ले सकता है निफ्टी. एक डाउनफॉल देखने को मिलता है. ओके, तो 15 मिनट पे वो सारे लेवल्स हम देखते हैं कि कहां से हमको कॉशियस होना चाहिए. सो बेसिकली यहाँ पे जाते जाते उसने बहुत अच्छा एक कंसोलिडेशन दिया है. अब अगर सपोज इन केस फ्लैट ओपनिंग होती है और कंसोलिडेट करके फिर ये बाइंग जोन ब्रीच करता है तो वी नो कि नेक्स्ट उसका टारगेट है विच इज 24,473 के आसपास का. ये जो है, जो एक यहां से एक सेलिंग जो शुरू हुई है, ये कब उसका मोमेंटम बदल सकता है, इसके हिसाब से हम पहले लेवल एडजस्ट करते हैं. मोटा मोटा अगर आप जोन देखा जाए तो 25,221 से लेके 24,741 का एक कंसोलिडेशन एरिया निफ्टी के लिए बन सकता है अगर वो इस पर्टिकुलर बाइंग जोन को ब्रीच ना करे तो. नहीं करता है तो क्या कि कल अगर सपोज जैसे मैंने फर्स्ट कहा कि फ्लैट ओपनिंग होके अगर नीचे ब्रीच करता है तो यस, फिर हम यहाँ पे टारगेट देख सकते हैं. फ्लैट ओपनिंग होके अगर वो यहां तक ऊपर तक जाता है, नाउ दिस लेवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज 24,861. जब तक ये 24,861 के नीचे है चांसेस यही बने रहेंगे कि ये बाइंग जोन ब्रीच करे. इस पर्टिकुलर जो ये डाउनफॉल आया है इसका ट्रेंड कब चेंज होगा, ट्रेंड तब चेंज होगा जब ये 24,861 को ब्रीच करेगा और उसके ऊपर काम करना शुरू करेगा. और अगर उसके ऊपर काम करना शुरू भी करता है तो एक इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 25,100 के आसपास है. तो या तो अगर ये कल बाइंग जोन ब्रीच करे, अदरवाइज निफ्टी को हम फिर से इस पर्टिकुलर जोन में एक कंसोलिडेट होता हुआ ही देख सकते हैं आने वाले दिनों में. कल की जो क्लोजिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इन केस ऑफ गैप अप ओपनिंग, यस, अगर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर मतलब 24,861 के ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है तो 25,100 एक अच्छा खासा हर्डल निफ्टी के लिए है और ये पार करना थोड़ा सा फर्स्ट अटेम्प्ट में मुश्किल है. सो दीज टू लेवल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, लेट्स सी 3 मिनट का टाइम फ्रेम. ऑलराइट, कल एक ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी थी और मैंने ये भी बोला था कि ये लोअर हाइस बना रहा है तो ट्रेंड ऑफकोर्स कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड है और ये जो है ये इंपॉर्टेंट लेवल है विच इज 24,965. ब्रीच होती है तो इवेंचुअली निफ्टी नीचे ही आता हुआ दिखने को मिल सकता है. और बहुत 3 मिनट के कैंडल ने
तरह मैं जूम करती हूँ। फर्स्ट जो 2 कैंडल थी तभी एक्चुअली समझ में आ गया था ये 2 कैंडल देख के कि इवेंचुअली आज डायरेक्शनल ही जाना चाहिए और निफ्टी कहीं ना कहीं वो बाइंग जोन ब्रीच करेगा 15 मिनट का। उस हिसाब से गए भी थे हम लोग उसमें डायरेक्शनल। सो यहाँ से जो एक ट्रेंड शुरू हुआ, फिर इस पर्टिकुलर कैंडल ने ये जो कल का सपोर्ट है जहां से यूटर्न लेके निफ्टी ऊपर गया था 3 मिनट में, विच इज अराउंड 24,965, वो भी ब्रीच किया और हमने निफ्टी को बहुत अच्छा 1 वे फॉल होता हुआ देखा है टिल द 15 मिनट का जो हमारा बाइंग जोन था। फिर वहां पे जाके ऑफकोर्स वो कंसोलिडेट हुआ है वहां पे। एज फार एज 3 मिनट इज कंसर्न, हम इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस करते हैं। सी दीज 2 आर वेरी मच इंपॉर्टेंट लेवल और ये जो एक ट्रेंड लाइन है उसको एक्सटेंड कर लेना। इसको कंसोलिडेट करके नीचे जाता है तो निफ्टी में जो 15 मिनट का हमारा बाइंग जोन है वहां तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट। और ये जो है 24,929, इसके ऊपर अगर फ्यूचर ट्रेड करने लगता है तो एक अपमूव आ सकती है, बट उस अपमूव के लिए ये ट्रेंड लाइन उतनी ही जरूरी है। अगर यहां से आप लॉन्ग होते हो तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास एक बारी प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि हो सकता है फिर से इस ट्रेंड लाइन को वो रिस्पेक्ट करे और कहीं ना कहीं फिर से पुश हो जाए नीचे की तरफ। तो ये जो लेवल्स है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लेवल 24,929 एंड 24,814 की। आज तो निफ्टी के ऑप्शन के चार्ट देखते नहीं है, सो लेट्स सी बैंक निफ्टी। सो दिस इज बैंक निफ्टी और हमने इनफैक्ट बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा एक फॉल आते हुए देखा है। जो ये हमारा बाइंग जोन है बहुत अच्छे से ब्रीच हुआ और ये जो एक स्विंग पॉइंट है, कल हमने इसके बारे में शायद बात करी थी, इधर करी थी या मैंने अपने वेबिनार पार्टिसिपेंट्स के साथ करी थी, आई डोंट रिमेंबर। ऑल्दो ये एक 51,269 का एक एरिया है जहां तक एक एक्सपेक्ट कर रही थी मैं कि ये आएगा अगर ये बाइंग जोन ब्रीच होता है तो। इवेंचुअली अब जैसे जाते जाते उसने क्या किया है, ये एक अच्छा कंसोलिडेशन में गया है। बेसिकली ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न तैयार करा है और इसके नीचे ब्रीच होता है तो 59,909 तक हम बैंक निफ्टी जाता हुआ देख सकते हैं। थोड़ा सा हम पहले लेवल एडजस्ट करते हैं, उसका डेली का चार्ट भी देखते हैं। तो ये जो है यहाँ पे एक जो इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना है, उसका अगर ये ब्रीच करता है ये पर्टिकुलर लेवल तो 50,909 एक फर्स्ट टारगेट होगा, बट इवेंचुअली वो कहीं ना कहीं 50,386 तक के भी आसपास आ सकता है। थोड़ा सा हम उसका अभी डेली का व्यू ले ले। सो डेली में जिस तरह से उसने यहाँ पे स्विंग पॉइंट बनाया है, बहुत चांसेस है कि ये जो उसने अभी स्विंग पॉइंट बनाया है यहाँ तक वो अब एक टेस्ट कर ले, इस पर्टिकुलर लो के आसपास वो आ जाए। सो ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम अब आज का लो अगर ब्रीच होता है, मतलब अगर तीनों सिनारियो के बारे में फिर से बात करते हैं, फ्लैट ओपनिंग होती है बिटवीन 51,442 एंड 51,152 के बीच में, मतलब यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है तो हो सकता है वो कंसोलिडेट करे और कहीं भी ऊपर अगर ब्रीच करता है तो बहुत ज्यादा हर्डल है ऊपर। इमीडिएट एक रेजिस्टेंस है 51,672 का और 52,000 तो एक वैसे भी रेजिस्टेंस है, और नीचे अगर ब्रीच करता है तो इवेंचुअली ये भी लो ब्रीच करके वो 53,86 तक व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गो। इन केस ऑफ गैप अप 51,672 देखना पड़ेगा। इन केस ऑफ गैप अप की कितना सर्वाइव करता है, क्या यहाँ से वो फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है या इसके ऊपर वो सस्टेन कर जाता है इस लेवल के ऊपर, ये देखना पड़ेगा इन केस ऑफ गैप अप। एंड इन केस ऑफ गैप डाउन, ये जो लेवल है अगर इस लेवल पे गैप डाउन होता है 5909 तब तो बहुत देर तक रुकना पड़ेगा। अगर कंसोलिडेट करके इसको ब्रीच करता है तब तो एक अच्छा खासा फॉल मिल सकता है। चांसेस ये है कि फर्स्ट उसका अटेम्प्ट एकदम से ऊपर जाना हो और फिर से इस लेवल से कहीं ना कहीं रिजेक्शन लेके नीचे आ सकता है इन केस ऑफ गैप डाउन। तो इन केस ऑफ गैप डाउन एकदम से शॉर्ट जाने से अच्छा है कि रिट्रेसमेंट के लिए वेट करो, या तो वो रिट्रेस करके यहाँ से लेके यूटर्न ले सकता है या इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके यूटर्न ले सकता है। लेट्स सी ऑप्शन का चार्ट। ऑप्शन में 52,000 पे अभी मैसिव कॉल राइटर्स है यहाँ पे एंड 51,500 के आसपास भी कॉल राइटर्स ज्यादा है और थोड़े से बहुत पुट राइटर्स है, काइंड ऑफ स्ट्रैडल बना हुआ है, बट बेस 51,000 के आसपास है। आज का हम अगर काम देखें तो आज जो है 52,000 पे बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं और 51,500 पे भी मैसिव कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं। नए जो पुट राइटर्स ऐड हुए हैं वो 5500 के आसपास और थोड़े बहुत 51,000 के आसपास आए हुए हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 52,000 जैसे हमारा एक अच्छा खासा अल्टीमेट रेजिस्टेंस है ही, एंड 51,500 मतलब ये जो लेवल है यहाँ के आसपास भी रेजिस्टेंस है। सो इन केस ऑफ गैप डाउन अगर वो
एक रिट्रेसमेंट भी लेता है, तो ये लेवल पे एक बार कॉन्शियस हो जाना, यहाँ से शॉर्टिंग के अपॉर्चुनिटी मिलने के बहुत चांसेस है, फिर से न्यू शॉर्ट के अपॉर्चुनिटी। इसका 3 मिनट टाइम फ्रेम एक बार स्टडी करते हैं। कल अगर आपने ये वाला वीडियो देखा होगा तो जैसे मैंने बोला था कि इस पर्टिकुलर लेवल पे 52,028 जो एक बैंक निफ्टी के लेवल थी, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। अगर ये ब्रीच करता है तो सबसे पहला टारगेट तो यहाँ पे लेके चलो 51,819 के आसपास, एंड इवेंचुअली उसने वो भी ब्रीच किया एंड इट फेल वेरी बैडली। सो बहुत एक सिंपल था, ये फॉल कैच करने लायक फॉल था। और अब नेक्स्ट अगर हम उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, 51,624 अगेन एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है जो 52,028 के आसपास तक के टारगेट्स आपको दे सकती है। अगेन अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है 51,220 के आसपास, तो ये एक एरिया है 51,624 जहां से फिर से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो बिल्कुल नए शॉर्ट्स ओपन कर सकते हो। सो यू नीड टू सी ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल की वो किस तरह से रिएक्ट करता है, क्या इस लेवल को ब्रीच करके सस्टेन करता है ऊपर, या यहाँ से कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। एंड नाउ लेट्स सी सेंसेक्स। कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है, सो लेट्स स्टडी 15 मिनट टाइम फ्रेम ऑफ सेंसेक्स। मेन वही था कि 81,916 एक मेजर हर्डल था सेंसेक्स में, एंड इवेंचुअली आज सेंसेक्स में भी हमने ओपन इज इक्वल टू हाई की कैंडल देखी थी। और बिल्कुल ये जो कैंडल थी ये प्रीवियस स्विंग पॉइंट के आसपास ही बनी हुई थी, बिल्कुल इवन सेंसेक्स में भी डायरेक्शनल जाने का ही पूरा पैटर्न बन रहा था। और वो अच्छे से हमारा जो बाइंग जोन था ऑलरेडी डिफाइन 8912 के आसपास यहाँ तक आया है, और यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट लिया है उसने। सो सेंसेक्स के अगर नेक्स्ट लेवल हम ड्रॉ करने की कोशिश करें, नेक्स्ट लेवल अगर ये पर्टिकुलर बाइंग जोन कंसोलिडेट करके ब्रीच करता है तो उसके नेक्स्ट जो टारगेट होगा 8101 एंड इवेंचुअली 79,530 हम सेंसेक्स को आता हुआ नीचे देख सकते हैं। सो इन तीनों सिनारियोज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस बाइंग जोन से अब वो क्या कल बाउंस लेने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, वो देखना पड़ेगा। बट बाउंस भी लेता है तो 81,309 एक अच्छा खासा हर्डल है। सर अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो यहां से लेके तो मतलब 81,309 से लेके ये जो बाइंग जोन है हमारा 89,112 के आसपास हो सकता है कंसोलिडेट करे, और सेकंड हाफ में फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेट करे और सेकंड हाफ में कहीं भी ब्रेकआउट दे ऊपर या नीचे, या अगर इसको सस्टेन भी कर गया ऊपर तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 81,916 के आसपास, मतलब मोटा मोटा 82,000 के आसपास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है सेंसेक्स में। पर्टिकुलर लेवल के ऊपर मुझे एक्सपायरी लग नहीं रही है, विच इज 82,239 के ऊपर फिलहाल तो नहीं लग रही कि सेंसेक्स एक्सपायरी दे सकता है। बट ये जो है ये एक लेवल की लेवल है, यहाँ से या तो आपको नए शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और अगर 15 मिनट की कैंडल ऊपर सस्टेन हो गई तो एक छोटा सा लॉन्ग आप कर सकते हो। बट 82,000 एक अच्छा खासा हर्डल है, ये ध्यान रखना, उस हिसाब से अपने पोजीशन सेट कर। ऑल राइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगेन अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। सो गुड नाइट एंड हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशंस अहेड।